Okay, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good Good afternoon, sir. afternoon, sir. Good afternoon, Prasanna, Isha, समर्थ, आर्या, आयुष, अमितराज, अंजलि, अंकित, अनुष्का भी हैं यहाँ पे. ओके, अर्णव, अथर्व, ईशा, जयराज, केदार, मृणल, प्रसन्न, पृथ्वीराज, ऋषिकेश, साक्षी, सत्यजीत, शाहू. ओके, शुभंकर कैसे हो? बढ़िया हूँ सर। स्मिथ, अच्छा हूँ यार मैं, काफी दिनों बाद मिल रहे हैं हम लोग. स्मिथ, स्मिथ शाह एंड वर्धन. ओके, सो आई होप यू ऑल आर गुड. अच्छा, डेमोज वगैरह तो कंप्लीट हो गए हैं, तो अभी इट्स टाइम कि हम लोग अभी प्रॉपर जो सिलेबस है वो स्टार्ट करते हैं. डेमोज में हम लोगों ने 2 टॉपिक्स कवर किए थे, लाइक आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, प्रोग्रेशंस एंड बाइनोमियल. ये फिर से आएगा, लाइक प्रोग्रेशन ऑलमोस्ट 1.5 मंथ के बाद, या फिर 2 मंथ्स के बाद भी बोल सकते हैं. एंड बाइनोमियल थ्योरम विल बी आफ्टर ऑलमोस्ट 3 मंथ्स. चैप्टर्स का सीक्वेंस क्या रहने वाला है वो ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था स्टार्टिंग में ही. ठीक है, ये प्रोग्रेशंस के स्टार्टिंग बताया था ना, एक इंट्रोडक्शन लेक्चर हुआ था, वहां पे सब कुछ बता दिया था आप लोगों को कि फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, सीक्वेंस क्या रहने वाला है, वो सारी चीजें. हालांकि वो इतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि जितने भी चैप्टर्स हैं वो सब सीक्वेंस वाइज अपने आप से आ ही जाएंगे. अभी मैं नेक्स्ट आपको 1 मंथ का जो टारगेट है ना वो बता देता हूँ. ठीक है, सो फर्स्ट पोर्शन वी विल बी कवरिंग. फर्स्ट वी विल बी कवरिंग लॉगरिथम. लॉगरिथम पढ़ा होगा काफी लोगों ने स्टार्टिंग में, फाउंडेशंस में या फिर अदर प्लेसेस पे भी. तो ये हम लोग कवर करने वाले हैं. सेकंड, फंडामेंटल्स. अभी फंडामेंटल्स के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं, लाइक फर्स्ट हो गया आपका स्क्वायर एंड क्यूबिक फॉर्मूले एंड देयर एप्लीकेशंस, लाइक a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब. ये सारी चीजें काफी सिंपल से फॉर्मूले होते हैं, बट उनके एप्लीकेशंस बहुत सारे होते हैं. मतलब तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, जस्ट a प्लस बी होल स्क्वायर, इसी पे ऑलमोस्ट 50 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस इजीली बन जाते हैं. ठीक है, तो स्क्वायर फॉर्मूला, क्यूबिक फॉर्मूला, आइडेंटिटीज भी बोल देते हैं इनको, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस भी बोल देते हैं, ऐसा. सेकेंड पॉइंट विल बी फैक्टराइजेशन, लाइक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई. अब ये तो क्या है, काफी सिंपल है यार, है ना. 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक में मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं और फिर उसको फैक्टराइज कर देते हैं. पढ़ा है ना सभी लोगों ने? हाँ सर. हाँ, सर. तो वो भी एक काफी सिंपल एग्जांपल हो गया फैक्टराइजेशन का. यहाँ पे हम लोग काफी हाई फाई फैक्टराइजेशन करने वाले हैं. जैसे मैं एक एप्लीकेशन बता देता हूँ आपको, एक एग्जांपल देख लेते हैं. एक एग्जांपल है दिस, 1 प्लस ए बी सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. ट्राई करो, देखो इसको फैक्टराइज करने का. अच्छा, फैक्टराइजेशन क्या होता है, लाइक 18 है तो 18 को वी कैन एक्सप्रेस लाइक दिस, 1 into 18. तो 1 और 18 आर द फैक्टर्स ऑफ 18. सिमिलरली वी कैन राइट 2 into 9. एक तो ये आज क्या है, थोड़ा मैंने प्लेस चेंज किया है अपने ये लेक्चर के लिए, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है. 2 into 9. ठीक है. थर्ड वी कैन राइट 3 into 6, ऐसा. सो बेसिकली किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लिकेशन में ब्रेक करते हो ना, मल्टीप्लिकेशन में, तो फिर इसी को हम लोग फैक्टराइजेशन बोल देते हैं. जैसे a into b is a and b, ऐसा. तो a and b आर द फैक्टर्स ऑफ ab. एक चीज ये, 1 तो हमेशा फैक्टर होता ही है किसी भी नंबर का. अभी जैसे 18 है तो 18 के फैक्टर्स हो गए 1 2 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 18 हो गया. अच्छा, सपोज करो स्टेटमेंट है लाइक दिस कि 4 इज द फैक्टर ऑफ 18. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और फॉल्स? False. 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 स्टेटमेंट है. बाकी इसका देखो एक डेफिनेशन ऐसे ही बन जाता है कि फैक्टर्स आर द नंबर्स जिनको आप जब इनसे डिवाइड करते हो ना, तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0. 0. तो ये डेफिनेशन हो जाता है. अभी तो क्या है ना, ये नंबर्स हैं, ये नंबर्स नहीं है, ये एबीसी है, ये इंग्लिश वाले लेटर्स है, अल्फाबेट्स हैं, और इसी पोर्शन को हम लोग एल्जेब्रा बोलते हैं. ठीक है, अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है ना, 1 प्लस ए बी सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, कुछ भी करके आप इसको समथिंग इंटू समथिंग इसमें एक्सप्रेस करो. करो ट्राई, देखते हैं. इसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं.
ये वन ऑफ द एप्लीकेशन हो गया ऑफ फैक्टराइजेशन। देखो जेई वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते कि इसको फैक्टराइज करो, है ना, ऐसे नहीं होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द फैक्टर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, ऐसे नहीं होता है। हाँ, बट सपोज करो कोई क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में लेट्स से 5 स्टेप्स यूज हो रहे हैं, तो 101% आपको फोर्थ स्टेप में जाकर के फैक्टराइजेशन तो करना ही पड़ेगा। और फैक्टराइजेशन आपको नहीं आता है ना, तो उस चैप्टर का नॉलेज से कोई बेनिफिट नहीं है। या स्टार्टिंग में जो आपने 3 स्टेप्स लिखे होंगे काफी मेहनत के बाद और सोचने के बाद, तो वो भी किसी यूज के नहीं है यदि तुम्हें ये सब नहीं आता है। बाकी ये चीजें फाउंडेशन वाली होती हैं, है ना, 8th 9th 10th वाली चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी एक बार इसको हम लोग स्टार्टिंग 1.5 मंथ्स में ये सब कवर करने वाले हैं। सो क्वेश्चन है दिस 1 + ABC + A + B + C, AB BC और CA, इस एक्सप्रेशन को करना है फैक्टराइज। करो, ट्राई करो, देखो देखते हैं किसका आंसर आता है। अच्छा, एक पॉइंट और जो आप लोगों को बार बार बोलते हैं कि कैमरास वगैरह ऑन करके रखो, तो ये बेटर होगा। ठीक है, क्लास जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। बस ये कि ऑफलाइन में अपने आप से हो जाता है, ऑनलाइन में आप लोगों को भी थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। ठीक है, सो क्वेश्चन है दिस 1 + ABC, A + B + C, AB BC और CA, इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है, यानी मल्टीप्लिकेशन में ब्रेक करना है इसे। देखो एक हिंट ये भी है यहाँ पे, लाइक आप टोटल नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करते हो ना, तो हाउ मेनी टर्म्स आर हियर? 8. 8 टर्म्स। हाँ, तो 8 टर्म्स में 4 के, सॉरी 2 टर्म्स के 4 पेयर्स बन जाएंगे इजीली। हाँ, तो ऐसा कुछ सोचो। सर आंसर चैट बॉक्स करना है क्या? आंसर बता दो बेटे, आंसर बोल ही दो डायरेक्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हम लोग इन क्वेश्चंस में तो नहीं कर सकते। सर मेरा आंसर B+1 इंटू AC+1 इंटू A+C इंटू B+1 आया। C+1 इंटू B+1 इंटू A+C। नहीं, B+1 इंटू AC+1 इंटू A+C इंटू B+1। देखो एक पॉइंट और है, जैसे तुमने फैक्टराइजेशन किया, ठीक है, तो उसको आप क्रॉस चेक कर सकते हो अपने आप से, वापस मल्टीप्लाई करने पे सेम आंसर आ जाना चाहिए। लाइक ऐसा कुछ, जैसे एक्सप्रेशन है दिस x² + 6x + 5, ये पढ़ते हैं हम लोग 10th क्लास में, आप इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हो, लाइक ऐसा x² + x + 5x + 5x कॉमन, रिमेनिंग है x + 1, यहाँ पे वी राइट x + 1 एंड दिस नंबर शुड बी 5 हाँ, प्लस तो ये हो गया +5, नाउ वी कैन राइट x + 1 इंटू x+5। ठीक है, अभी दिस फैक्टर और दिस फैक्टर, इनको आप मल्टीप्लाई करते हो ना, तो एग्जैक्टली वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन, यस और नो? यस सर। हाँ, तो देखो दुनिया वर्ल्ड की कोई भी इक्वेशन हो, उसके सॉल्यूशंस और फैक्टराइजेशन, ये तो आप अपने आप से क्रॉस चेक कर सकते हो, मल्टीप्लाई करने पे सेम आंसर आ रहा है, मतलब फैक्टराइजेशन करेक्ट है। ऐसे इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं, उनको वापस से इक्वेशन में पुट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ रहा है,
मतलब सॉल्यूशन करेक्ट है, अदरवाइज मिस्टेक है। अभी इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखो इसमें होता क्या है ना, बेसिकली यहाँ पे पहले आप ऑब्जर्व करते हो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो 8 टर्म्स है। अभी इसमें क्या करते हैं, कोई भी 2 टर्म्स को होल्ड कर लेते हैं, लाइक ये होल्ड कर लो, दिस इज 1 plus a. हाँ, अभी 2 के पेयर्स क्रिएट करो सच दैट उसमें 1 + a निकल के आए। जैसे ए बी सी का पेयर भी ये बनाना चाहिए विथ BC. BC, so that BC common and remaining 1 plus a. exactly this B इसका पेयर बना हुआ with this AB, yes or no? Yes, sir. यहाँ पे B कॉमन, रिमेनिंग 1 plus a. एग्जैक्टली और ये C पेयर क्रिएट करो विद दिस। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होता है, कई बार ये मैं बोल चुका हूँ आप लोगों को, सारे फैकल्टीज बोलते हैं, कोई भी डाउट है बिंदास होके विदाउट एनी एजिटेशन फियर वगैरह पूछ लेना। ठीक है, सो C कॉमन रिमेनिंग 1 plus a. हाँ, अभी तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे 1 + a, दिस इज 1 + a, दिस ऑल्सो 1 + a, दिस ऑल्सो 1 + a, यानी 1 + a कॉमन। नाउ रिमेनिंग 1 plus One BC plus plus 1 + BC plus B plus C. C। इसमें कोई डाउट? नहीं. No. ठीक है, अभी देखो जैसे आप एक मिनट ये होल्ड कर लेते हैं, दिस इज 1 + B, रिमेनिंग है दिस कॉमन, रिमेनिंग 1 plus b. हाँ, तो 1 + B, दिस इज ऑल्सो 1 + B, 1 + B कॉमन एंड रिमेनिंग 1 + C और एक ये रहा 1 + A। तो फाइनली ये जो 8 टर्म्स थे जो एडिशन में दिख रहे हैं वहां पे, इसको हम लोगों ने एक्सप्रेस किया इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 टर्म्स। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन, यानी इसके फैक्टर्स हो गए 1 + A × 1 + B × 1 + C। ऐसे क्वेश्चंस कभी नहीं आते 11 12 में कि इसको फैक्टराइज कर दो, हाँ, बट इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें आपको इसका फैक्टर्स करना आना चाहिए। अभी ये तो वन ऑफ द एप्लीकेशन हो गया, ऐसे हम लोग ऑलमोस्ट 50-60 क्वेश्चंस करेंगे फैक्टराइजेशन में। ठीक है, ओके, तो सेकंड फंडामेंटल्स के अंदर विल बी फैक्टराइजेशन, थर्ड टॉपिक विल बी सर्ट्स। सर्ट्स क्या होता है ये भी बता देता हूँ। सर्ट्स थोड़ा सा जो है इर्रेशनल नंबर टाइप से ही होता है, जैसे ये एक्सप्रेशन है लाइक स्क्वायर रूट ऑफ, लेट्स से इसको लिखते हैं हम लोग यहाँ पर 6√2, ठीक है, और यहाँ पे है लेट्स से 11। ओके, अभी देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को रिमूव करना है ना, तो अंदर वाला नंबर शुड बी परफेक्ट स्क्वायर, यस और नो? Yes, sir. Yes. तो आप थोड़ा इसमें अपना माइंड यूज करते हो और इस एक्सप्रेशन को कुछ तो करके परफेक्ट स्क्वायर में एक्सप्रेस कर देते हो, सो दैट लाइक a², जैसे 3² और फिर इसका अंडर रूट, आंसर विल बी 3. हाँ। 3. तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं सर्ट्स में। अभी यहाँ पे स्क्वायर रूट था, सपोज करो क्यूब रूट होता तो आप इनर एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करते इन परफेक्ट, Cube. हाँ, फोर्थ रूट होता तो फिर पावर 4 में एक्सप्रेस करते हैं ऐसा। इसका देखो एक स्ट्रेटेजी ये होता है, जैसे यहाँ पे जो 6√2 है, दिस को वी कैन राइट 2 × 3 × √2, और आप इस 11 को ब्रेक करते हो ना, 11 को ब्रेक करते हो, या फिर इधर से समझ लो 3² 9 एंड √2² इज 2. 2. हाँ, एंड 9 + 2 इज 11. so 11 को we can write 3² plus, √2². so now this is like a² plus b² plus, 2ab. हाँ, और ये होता है परफेक्ट स्क्वायर ऑफ, a plus Plus b. यानी 3 + √2 होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पे है अंडर रूट। नाउ दिस स्क्वायर रूट एंड दिस स्क्वायर विल गेट कैंसिल्ड एंड फाइनल आंसर है जस्ट 3 plus √2. 3 plus root. एग्जैक्टली। तो ये तो वन ऑफ द एग्जांपल हो गया सर्ट्स में, ऐसे रैशनलाइजेशन भी सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, चलो एक एग्जांपल ये ट्राई कर लो, थोड़ा सा फील आ जाएगा इसका। लाइक क्वेश्चन है दिस 1/√2 + 1
प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3 अप टू प्लस 1 अपॉन रूट 100 नहीं लिख रहा हूं मैं क्योंकि रूट 100 इज 10 प्लस रूट 99. Find out the value of this expression. देखो यार मैथ्स में थ्योरी नहीं होता है ना, हेडिंग होता है, उसका डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं हम लोग हर चैप्टर में। सो क्वेश्चन है दिस 1 upon root 2 plus 1, 1 upon root 3 plus root 2, 1 upon 2 plus root 3 and so on up to 1 upon 10 plus root 99. Neither correct answer. Ayushisha correct answer. 1 upon root 2 plus 1, 1 upon root 3 plus root 2, 2 plus root 3, then root 5 plus root 4 is 2. ठीक है ऐसा। और लास्ट में है 10, 10 is actually root 100, root 100 plus root 99. यहाँ पे एक सिंपल सा कंसेप्ट यूज करते हैं हम लोग, कॉल्ड एज, क्या नाम है उस कंसेप्ट का? हाँ मतलब एक सिंपल सा कंसेप्ट है, रेशनलाइजेशन कर देते हैं इसको। रेशनलाइजेशन सुना होगा सभी लोगों ने, है ना, लाइक 1 upon root 2 plus 1 multiply and divide with root Root 2 2 minus minus 1 1. हाँ, now numerator is root 2 minus 1 and denominator is like a plus b into a minus b, which is a square minus b square. Root 2 square is 2, 1 square is 1, 2 minus 1 is 1. और 1 डिनोमिनेटर में होता है तो कोई इफेक्ट नहीं होता, यानी सिंपल है ये root 2 minus 1. Similarly, 1 upon root 3 plus root 2 multiply and divide with root 3 minus root 2. Denominator is a plus b, a minus b, a square minus b square. Root 3 square is 3, root 2 square is 2, 3 minus 2 is 1. और remaining है just root 3 minus Root 2. root 2. ऐसे ही जब आप next वाला करोगे ना rationalize, then you will get 2 minus Root 2 को we can write root 4 also. और finally we will get root 100 minus root 99. 99 एग्जैक्टली। अब इन सब का करना है एडिशन, तो देखो डायगोनली ये हो रहा है कैंसिल, ऐसा इस तरीके से कैंसिल हो रही है चीजें, यानी रूट 99 विल गेट कैंसिल्ड। एनी डाउट? no नाउ रिमेनिंग है, अच्छा ये भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। नाउ रिमेनिंग है ओनली टू टर्म्स, फर्स्ट इज -1 एंड सेकंड इज रूट 100, रूट 100 इज 10 एंड 10 minus 1, फाइनल आंसर इज 9 9. 9। तो ये भी सर्ट्स का वन ऑफ द एप्लीकेशन हो गया। ऐसे काफी सारे एप्लीकेशंस हम लोग उसमें पढ़ने वाले हैं सर्ट्स के अंदर, ठीक है। सो थर्ड चैप्टर विल बी सर्ट्स। फोर्थ इसमें जो पोर्शन है फंडामेंटल्स में, दैट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। कंप्लीटिंग स्क्वायर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्लीटिंग स्क्वायर्स यार देखो क्या होता है ना, फाउंडेशन में तो ये सब ऐसे सेपरेट सेपरेट चैप्टर्स होते हैं। स्क्वायर एंड क्यूबिक फॉर्मूला ये एक सेपरेट चैप्टर हो गया, फैक्टराइजेशन सेपरेट चैप्टर हो गया, सर्ट्स में सर्ट सेपरेट चैप्टर हो गया, कंप्लीटिंग स्क्वायर सेपरेट चैप्टर हो गया। बट यहाँ पे 11th क्लास है, थोड़ा सा अपर स्टैंडर्ड है, तो फंडामेंटल्स में ये सारी चीजें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में पढ़ लेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर का भी एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको, लाइक एग्जांपल है दिस।
ये एग्जांपल है। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 6z प्लस 14 इज इक्वल टू 0। x कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, बिलोंग्स टू मतलब सेट हो गया बेसिकली ना, आर फॉर रियल नंबर्स। फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ x y एंड z। सॉल्व कर लेना, उससे पहले एक लाइन सुन लो। देखो क्या होता है ना, क्लियरली आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं? 3. Variable. 3 variables. For finding out 3 variables or for determining 3 variables, we need exactly how many equations? 3 equation. 3 equation. मतलब 3 वेरिएबल्स को आपको डिटरमाइन करना है ना, तो आपको 3 इक्वेशंस का रिक्वायरमेंट पड़ता है। 2 इक्वेशंस होंगे तो क्या होगा, उनसे वैल्यूज फाइंड नहीं होंगे, उनसे रिलेशंस आ जाएंगे एक्स वाई जेड में, ठीक है। बट इस क्वेश्चन के अंदर 3 वेरिएबल्स हैं एंड हाउ मेनी इक्वेशंस आर गिवन? 1. 1 equation. One ओनली equation. वन इक्वेशन। सो बेसिकली वन इक्वेशन से ही हम लोगों को यहाँ पर 3 वेरिएबल्स फाइंड करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस में 99% चांसेस होते हैं कि यार ये क्वेश्चन विल बी रिलेटेड टू कंप्लीटिंग Square. हाँ, अभी कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही क्यों रिलेट होने वाला है वो आपको अभी 2-3 स्टेप में समझ में आ जाएगा। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो पहले। सर, हाँ बोलो आर्या। मतलब ये x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ yz ही आएगी ना? नहीं 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 नहीं, x की वैल्यू सेपरेट फाइंड करनी है, y इंडिविजुअल फाइंड करना है, z इंडिपेंडेंटली फाइंड करना है, तीनों इंडिपेंडेंटली फाइंड करना है आपको। लाइक x इज इक्वल टू 5 6 या 2.5 जो भी है, तो वैल्यू फाइंड करना है। हाँ ओके सर। हाँ काफी इंटरेस्टिंग पोर्शन है सारा, और सबसे अच्छी बात ये कि कुछ भी लर्न करने के लिए नहीं होता है इसमें, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड इम्पोर्टेंट है और थोड़ा पता होना चाहिए कंसेप्ट्स वगैरह। क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 6z प्लस 14 इज इक्वल टू 0 1 4 एंड फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x y एंड z। ठीक है, Sir, हाँ बोलो साक्षी बोलो। x is equal to 0 or x is equal to plus 2 x इज इक्वल टू 0, or plus 2. मतलब वी कैन यूज एनी वन ऑफ द वैल्यू, लाइक 0 भी यूज कर सकते हैं और 2 भी यूज कर सकते हैं, ऐसा? नहीं, शायद क्या होता है बेटे, ऐसे तो ये तो रॉन्ग आंसर है। एक बार एक्सप्लेन करोगे तुम्हारा मेथड?
रसन मिस्टेक है आंसर में। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, सुनो। देखो एक्सप्रेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 6z प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो एक जनरल टेंडेंसी है कि जो अलाइक वेरिएबल्स है ना उनको सेम साइड लेके आओ, लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस जेड स्क्वायर प्लस 6z प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है ना, थोड़ा ये ऑब्जर्व करना होता है, लाइक दिस पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2x will be portion या will be segment या will be component of which square। ठीक है, तो वहां पे ट्रिक ये होता है कि if coefficient of x square is 1, if coefficient of x square is 1, हाँ 1 होना चाहिए, 2 3 4 होगा तो क्या होगा वो देखेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर में बाद में, अभी पहले 1 के लिए देख लो। यहाँ पे if coefficient of x square is 1, तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ x है ना विद साइन, इसका हाफ कर देते हैं, लाइक हियर कोफिशिएंट ऑफ x इज -2, हाफ विल बी -1। -1. हाँ, सो दिस विल बी स्क्वायर ऑफ x माइनस 1, 1। ऐसा देखो ये बन गया अभी a माइनस बी होल स्क्वायर। व्हाट इज a माइनस बी होल स्क्वायर? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये बन गया अभी एक्स स्क्वायर माइनस 2x। दिस इज एक्स्ट्रा नंबर या बाई प्रोडक्ट बोल सकते हो आप उसको, बाई प्रोडक्ट। तो बाई प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 1 स्क्वायर यानी 1, 1, हाँ। तो अभी करते क्या है ना, इसको बेसिकली इसका मीनिंग ये हो गया कि इस परफेक्ट स्क्वायर को कंप्लीट करने में वी विल बी नीडिंग 3 टर्म्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड प्लस 1, 1, हाँ, तो प्लस 1 और साथ में minus -1, ऐसा प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज ऑलरेडी 1, सो परफेक्ट स्क्वायर ऑफ y माइनस 2 square. एग्जैक्टली एक्स्ट्रा टर्म 2 स्क्वायर यानी 4। तो यहाँ पे प्लस 4 एंड साइमल्टेनियसली minus -4, -4, एग्जैक्टली z स्क्वायर कोफिशिएंट इज 1, सो 6z का हाफ, सॉरी 6 का हाफ यानी z 3. प्लस 3, एक्स्ट्रा टर्म 3 स्क्वायर विच इज 9, सो प्लस 9 एंड यहाँ पे -9, ठीक है -9 -4 -1 यानी -14, -14 प्लस 14 कैंसिल यानी इज इक्वल टू 0, 0। एग्जैक्टली। अब एक डिफरेंट कंसेप्ट सिंपल सा ये आ जाता है। देखो क्या होता है ना, सपोज करो 3 नंबर्स हैं सच दैट देयर समेशन इज 0। ये कंफर्म है कि ऑल 3 नंबर्स कैन नॉट बी पॉजिटिव एट द सेम टाइम, यस और नो? yes sir, yes, sir. सिमिलरली कैन नॉट बी नेगेटिव एट द सेम टाइम। हाँ, some numbers will be positive and some numbers will be, negative, so that finally वो लोग compensate करके राइट साइड में कितना क्रिएट करेंगे? 0, बट प्रॉब्लम ये है कि स्क्वायर्स कैन नेवर बी, Negative, Negative. स्क्वायर्स कभी नेगेटिव नहीं होते। -1 करोड़ का भी स्क्वायर करोगे ना आप, देन ऑल्सो आंसर, positive, बिकॉज Positive. नेगेटिव इंटू नेगेटिव कितना होता है? positive, positive, Positive. तो देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो आ रहा है ना बीच में वो ये है कि ठीक है, मतलब आइडियोलॉजी तो कि सम नंबर्स आर पॉजिटिव अदर नंबर्स आर नेगेटिव बट स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो फिर एक पॉसिबिलिटी ये है कि ऑल 3 नंबर्स आर 0, 0। भाई जैसे पॉकेट में सपोज करो 100 रुपीज है और 100 रुपीज आपने निकाल लिए तो भी 0 बचा। ये भी पॉसिबिलिटी कि स्टार्टिंग में कुछ भी ना हो तो भी 0 ही है। हाँ, तो अभी इसमें एक स्टेटमेंट हम लोग ये लिख लेते हैं, बाद में लिख लेंगे कि समेशन ऑफ स्क्वायर्स
summation and addition of squares is 0 is possible only and only if all terms are individually, Zero. सभी नंबर्स 0 होने चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है स्क्वायर्स में कि सम नंबर्स आर पॉजिटिव एंड सम नंबर्स आर नेगेटिव। वो नहीं होते, स्क्वायर नहीं होते कभी भी नेगेटिव, ठीक है। तो x minus 1 is equal to 0 यानी x is equal to 1 1 One. y minus 2 is equal to 0 यानी y is equal to 2 2 z plus 3 is equal to 0 यानी z is equal to, minus Minus 3 तो ये इसके आंसर्स आ गए। अब ये काफी स्पेशल इक्वेशंस होते हैं, आप लोग समझने का ट्राई करो, क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स थे, इक्वेशन एक ही था, सो विद द हेल्प ऑफ ओनली जस्ट वन इक्वेशन आपने 3 वेरिएबल्स फाइंड किए यहाँ पे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर्स में। एक क्वेश्चन और कर लो तो थोड़ा आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या क्वेश्चंस बनते हैं। लाइक ये क्वेश्चन करो ट्राई, a square plus 5b square plus 9c square is equal to 2ab plus 12bc and we have to find out a ratio b ratio c, ये क्वेश्चन। अच्छा, टेस्ट विल बी ऑन द नेक्स्ट वीक संडे, इस वीक में टेस्ट नहीं है, नेक्स्ट वीक संडे को टेस्ट होगा। मैथ्स में पोर्शन हम लोग आज से स्टार्ट करके जितना कवर करेंगे, ओके सर। स्टार्टिंग 2 मंथ्स में 15 डेज के इंटरवल में टेस्ट है एंड आफ्टर 2 मंथ्स फिर 7 डेज के इंटरवल में टेस्ट है, क्योंकि पोर्शन भी होना चाहिए ना यार पेपर बनाने के लिए, अभी तो कुछ पढ़ा नहीं हम लोगों ने, ठीक है। ठीक है। a square plus 5b square plus 9c square is equal to 2ab plus 12bc, then we have to find out the ratio a ratio b ratio and c, ऐसा। सर 2 मिनट क्वेश्चन दिखाओ। क्वेश्चन नोट कर लो इसमें। a square plus 5b square 9c square is equal to 2ab plus 12bc, find out a ratio b ratio c। वर्धन क्या डाउट है बोलो। सर मतलब पेपर डिस्कशन किया नहीं ना हमने, उसके बाद पेपर डिस्कशन किया था यार, नहीं किया था क्या? उसके बाद क्लास नहीं हुआ शायद। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ तो फिर एक अलग से सेशन रख के पेपर डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ओके सर।
हाँ, इसी वीक में इवनिंग को एक सेपरेट सेशन रखे डिस्कस कर लेंगे। Okay, who will explain this question? बोलो, कौन explain करने वाला है? हाँ, ईशा बोलो। हाँ सर। सर पहले जो राइट साइड के जो टर्म्स है वो लेफ्ट साइड को लिया और नेगेटिव साइन आई तो हाँ, तो using transposition take these terms on the left side. लेफ्ट साइड। Sign will get changed. Yes, next step बोलो। नेक्स्ट अभी 5b स्क्वायर को हम b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर भी लिख सकते हैं। हाँ, अभी देखो ये हिंट कैसे आएगा ना, ये थोड़ा सा बेसिकली ऑब्जर्वेशन है, कॉमन सेंस है। लाइक दिस टर्म इज ए स्क्वायर, दिस टर्म इज -2ab, तो अपने आप से आता है कि एक टर्म और होना चाहिए प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सो 5b स्क्वायर को वी कैन राइट बी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। हाँ, तो अभी ए स्क्वायर -2ab एंड बी स्क्वायर, ये एक पेयर कंप्लीट हो गया एंड दिस इज a minus b होल ब्रैकेट स्क्वायर। exactly. now remaining terms है this 4b square 9c square and minus bc 12bc. 4b square is a square of 2b 4b square is square of 2b and 9c square is square of 3c 3c. or because of this negative sign we have to apply negative sign here. अभी चेक कर लेते हैं ये पेयर फुल फिट हो रहा है क्या. So this is a square minus 2ab plus b square. This is 4b square minus 2 times first number 2b, second number 3c. 2 into 2 into 3 यानी कि 12bc और 9c square. बिल्कुल. और 4b square plus b square is 5b square is equal to 0 0. next step. A is equals to B or 2B is equals to 3. Summation of squares is 0 is possible only if all terms are individually 0. a minus b is equal to 0 and at the same time 2b minus 3c should also be 0. So a is equal to b and b is equal to 3c upon 2. Finally we have to find out a ratio b ratio c. देखो इसका मेथड क्या होता है ना, आप all three numbers को कोई भी सेम एलिमेंट में एक्सप्रेस कर दो. इट कैन बी आइदर ए और बी और सी, जो भी तुम्हें इजी लगता है वो. बट यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा ए भी बी से रिलेटेड है, सी भी बी से रिलेटेड है, तो बेस्ट है कि एक्सप्रेस ए एंड सी इन टर्म्स ऑफ B. सो ए इज बी, बी इज बी तो बी है ना, सी इज टू बी अपॉन 3. हाँ, बी 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 कैंसिल एंड मल्टीप्लाई दिस एक्सप्रेशन विथ 3. 3. so final answer is 3 ratio and 2. तो ये वन ऑफ द एप्लीकेशन है ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर्स. ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस कंप्लीटिंग स्क्वायर्स में आएंगे. कंप्लीटिंग स्क्वायर ऑलमोस्ट देखो 2 वीक्स लॉगरिथम के लिए, 2 वीक या 1.5 विद डिस्कशन 2 वीक्स. उसके बाद 1 वीक ऑलमोस्ट जून एंड तो नहीं लेकिन जुलाई स्टार्टिंग वीक में हम लोग ये कंप्लीटिंग स्क्वायर्स कवर करेंगे. ऐसा ठीक है. कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को, बोलो इस क्वेश्चन में. ओके ठीक है. तो स्क्वायर एंड क्यूबिक फॉर्मूले, फैक्टराइजेशन, सेट्स, कंप्लीटिंग स्क्वायर्स और एक और कंपोनेंट देख लेंगे हम लोग यहाँ पे विच इज लीनियर या इक्वेशन सॉल्विंग. ऐसा लिखो, इक्वेशन सॉल्विंग. लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, जस्ट सॉल्व कैसे कर दे वैसा. ठीक है. बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके बाद वाला चैप्टर होगा, वहां पे क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, 4 डिग्री, उनके ग्राफ वगैरह वो डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग बाद में करते हैं. देन
ओके तो Yes, ये sir. टारगेट है हमारा 1.5 मंथ्स का, काफी इजी पोर्शन है, तो स्पीड थोड़ा फास्ट रखने वाले हैं। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप लोग बोलना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और भी इसमें कुछ एक दो टॉपिक मिस हो रहे होंगे तो वो आ जाएंगे अपने आप से, है ना। ठीक है, एक इंडाइसेस भी देख लेंगे हम लोग, है ना। इंडाइसेस क्या होता है, ए टू द पावर एम, बी टू द पावर एम, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन, ए टू द पावर एम प्लस एन, ये सारी चीजें। इसमें काफी लोगों को एक डाउट ये होता है, जैसे 2 टू द पावर 3 ब्रैकेट 4, this question and this question, 2 to the power 3 to the power 4. First answer, 2 to the power 12. The part 2 to the power 12, a to the power m bracket n, a to the power m into n. This answer 2 to the power, 80. हाँ ये 2 to the power 12 बिल्कुल नहीं होता। This is 2 to the power 81. 81। देखो ब्रैकेट्स है ना, मतलब उसका कुछ तो इम्पोर्टेंस है, ऐसे फालतू में ब्रैकेट्स नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट है यानी कि 4 is the power of 2 to the power in first question. In second question, 4 is the power of just 3. 3 as power. and 3 to the power 4 is 81. 1. 81। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो देखेंगे वहां पे। ठीक है, और भी कुछ चैप्टर्स हैं तो वो देख लेंगे जो बेसिक में आते हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट तो देखो बिल्कुल नहीं पढ़ते हम लोग, 11th क्लास में यूज भी नहीं होता है ना। ठीक है, सही, इतना ही है। बाकी मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट वो सब तो इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं प्रॉपर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, वो सारे चैप्टर्स हैं, धीरे धीरे वो कवर करेंगे हम लोग। बाकी देखो ये सब करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, प्रोग्रेशंस, फिर उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्री विल बी अराउंड फॉर 2 मंथ्स। काफी वास्ट पोर्शन होता है ट्रिग्नोमेट्री, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सुना होगा सभी लोगों ने, साइन थीटा, कॉस थीटा, उनके ग्राफ, इक्वेशंस, साइन 30 डिग्री, बेसिक वैल्यूज, इंपॉर्टेंट वैल्यूज, वो सारी चीजें। उसके बाद फिर प्रोग्रेशंस आएगा, प्रोग्रेशंस के बाद फिर बाइनोमियल थ्योरम आएगा, फिर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एनसीआर, एनपीआर, एन फैक्टोरियल, वो सारी चीजें। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला सेक्शन स्टार्ट होता है इस तरीके से। अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर लॉगरिथम। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इजी है, सब कुछ काफी अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं, समझने का ट्राई करना, कोई भी डाउट होता है तो पूछना। इसमें बेसिकली लॉगरिथम में भी डिफरेंट सेक्शंस हैं। फर्स्ट सेक्शन है इसके अंदर प्रॉपर्टीज, डेफिनेशंस वगैरह। सेकंड सेक्शन है इसके अंदर लॉग टेबल, और थर्ड सेक्शन है इसके अंदर इक्वेशंस, वो तो प्रॉपर्टीज के साथ में ही कवर करने वाले हैं हम लोग। फोर्थ सेक्शन है इसमें ग्राफ एंड इनइक्वेशंस। इनइक्वेशंस क्या होता है, इनइक्वालिटी विच इज नॉट इक्वल, लाइक 2 इज इक्वल टू 2। और जब दो चीजें इक्वल नहीं होती है ना, तो उनमें डेफिनेटली कोई तो एक ग्रेटर होगा एंड सेकंड वन Smaller. हाँ, और ग्रेटर और स्मॉलर को एक्सप्रेस करने के लिए आप ये साइन तो यूज नहीं करते हो, आप ये साइन यूज करते हो या फिर ये यूज करते हो, तो फिर उनको हम लोग बोल देते हैं इनइक्वेशंस, ऐसा। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। देखो क्या होता है, लॉगरिथम इज बेसिकली रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंडाइसेस। इंडाइसेस या एक्सपोनेंट या पावर, जैसे 2 टू द पावर 3, काफी इजी पोर्शन है, थोड़ा फास्ट करने वाला है इसके बारे में, काफी इजी है स्टार्टिंग पोर्शन। 2 टू द पावर 3 इज 8. 8, लेट्स से 3 स्क्वायर इज 9. 9, 25 टू द पावर -1। 1 by 1/25. 25. काफी लोगों को लगता है कि 25 टू द पावर -1 इज -25, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पावर नेगेटिव मींस
नंबर का क्या करते हैं वहां पे, Reciprocal. Inverse. जस्ट इन्वर्ट या फिर रेसिप्रोकल, यानी कि 1/, 25. एग्जैक्टली। लाइक क्वेश्चन है दिस 625 टू द पावर 1/4, सो आंसर विल बी, 5. क्योंकि 5 स्क्वायर करने पे आता है 25 और 25 का फिर से स्क्वायर करते हो देन आंसर। Yeah. 625. इसके प्लेस पे क्वेश्चन होता है लेट्स से दिस 625 टू द पावर -1/4, तो आंसर तो 5 ही है, मतलब 5 नहीं है, मिडिल स्टेप 5 है, बट बिकॉज ऑफ पावर नेगेटिव आंसर विल बी 1/5. 1/5. हाँ। लाइक क्वेश्चन है दिस 3/2 पावर 2, आंसर, 9/4. 9/4. बट क्वेश्चन है ये देन आंसर 4/9. 4/9. 4/9। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, लाइक एग्जांपल है दिस 5 टू द पावर 0, आंसर 1. 1. 1. ये कई बार बताया है, जैसे ये स्टेटमेंट है एनी नंबर टू द पावर 0 आंसर 1, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। True. True. बेटा आराम से सोच के बताओ, इतनी जल्दी क्या है, तुम्हें कहीं जाना है Sir, क्या? नहीं, सोच- false. नहीं सर, False होगा. जीरो के लिए नहीं होगा। हाँ, दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली फॉल्स। देखो क्या होता है, जैसे यहाँ पे था 5 टू द पावर 0, इसके प्लेस पे सपोज करो क्वेश्चन होता है दिस 0 स्क्वायर या 0 क्यूब या 0 टू द पावर 4। 0 स्क्वायर का मीनिंग होता है 0 इंटू 0, 0 क्यूब का मीनिंग होता है 0 0 0, तो आंसर विल बी 0। ठीक है, अब सपोज करो क्वेश्चन है ये 0 टू द पावर 0, व्हाट शुड बी द आंसर? Undefined. 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 इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है बिकॉज ऑफ दिस 0, बिकॉज ऑफ दिस 0, आंसर शुड बी 0. 0. हाँ, क्योंकि 0 के ऊपर आप कोई भी नंबर अप्लाई करते हो नॉन जीरो नंबर, तो आंसर 0 आता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस नंबर या दिस 0 आंसर शुड बी 1. 1. 1. हाँ, बिकॉज ऑफ दिस 0 आंसर शुड बी 0, एंड बिकॉज ऑफ दिस 0 आंसर शुड बी 1। तो ये हो गया कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। फाइनली बोलते हैं कि यार आप लोग लड़ो मत, आप मतलब ये नॉट डिफाइन हो गया, ऐसे इस क्वेश्चन का कोई मीनिंग ही नहीं रहा। डन। तो अभी सपोज करो स्टेटमेंट है दिस एनी नॉन जीरो टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, देन स्टेटमेंट करेक्ट और फॉल्स? True. True है. ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नोट करने का अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेक्चर के बाद में इसका पीडीएफ सेंड करेंगे, तो अपने नोट्स प्रॉपर बना के रखना, क्योंकि बाद में दिक्कतें आती हैं लोगों को, है ना। मेरे पास तो खैर अवेलेबल रहेंगे नोट्स, फिर भी आप लोग भी बना लेना अपनी हैंडराइटिंग में, वो बेस्ट रहता है। सर नेगेटिव हाँ। पावर टू 0 1 आएगा ना फिर? क्या बोल रहे हो? नेगेटिव नंबर टू द पावर 0. एनी नॉन जीरो, एनी नॉन जीरो, ओके सर. ठीक है वदन? Sir. यस सर. √2, √3, √4, -100, -1 करोड़, -2 करोड़, -3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टू द पावर 0 आंसर 1। हाँ नीरल क्या बोल रहे हो बताओ? सर इमेजिनरी नंबर्स भी आएंगे ना? एनी नॉन जीरो नंबर, बस यार एनी नॉन जीरो का मतलब होता है जीरो नहीं होना चाहिए। अब जीरो के क्या 25 केसेस होते हैं क्या? नहीं. जीरो तो जीरो होता है ना, मतलब जीरो तो जीरो ही होता है, उसमें क्या है। तो जीरो के तो 25 26 केसेस नहीं होते ना, जीरो के अलावा कुछ भी हो। लिखूं क्या यहाँ पे? एनीथिंग अदर देन जीरो। हाँ, तो वो उसी को एनी नॉन जीरो नंबर बोलते हैं। तो एनी नॉन जीरो टू द पावर 0 आंसर विल बी 1, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ऐसा। ठीक है, ओके। तो देखो ये सब क्या इंडाइसेस है, इसी को आप क्या लॉग में कन्वर्ट करते हो। अभी होता क्या है ना, जैसे ये छोटी क्लासेस में तो मैं ये स्टोरी सुना देता हूँ कि क्लास में 2 स्टूडेंट थे, एक स्टूडेंट के अंदर ये स्ट्रेंथ था कि उसको आप ऐसे बता दो कि यार 2 टू द पावर 3 कितना आंसर आएगा, वो बहुत जल्दी से रिप्लाई करता है 8, या फिर 3 टू द पावर 2 कितना आने वाला है, 4 टू द पावर 5 कितना आने वाला है, 6 टू द पावर 7 कितना आने वाला है, वो बहुत जल्दी से आंसर रिप्लाई करता है। एक स्टूडेंट और है, उसके पास ये पावर है कि उससे आप रिवर्स क्वेश्चन करो, जैसे 2 3 जा 6, और एक क्वेश्चन ये होगा कितने 3 जा 6, मतलब 2 के ऊपर आप कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 8. 8। 3 के ऊपर आप कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 81. 625 के ऊपर आप कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 25.
25 के ऊपर आप कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट? 1/2. हाँ, तो देखो ये जो है ना, ये इंडाइसेस फॉर्म है। इंडाइसेस फॉर्म से आपको नंबर आंसर में मिलता है, और जो लॉगरिथमिक फॉर्म होती है ना, वहां से आउटपुट में क्या मिलती है हमें? Power. Power. पावर। काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हम लोग अपने कॉमन सेंस से आंसर रिप्लाई कर देते हैं, जैसे इसमें आप रिप्लाई कर सकते हो इजीली। कितना आंसर आना चाहिए? 3. 3. यहाँ पे कितना आंसर आना चाहिए? 2. 4. 4. बेटा 3 स्क्वायर 81 नहीं होता, 3 टू द पावर 4 81 होता है, ठीक है। यहाँ पे कितना आंसर आना चाहिए? 1/2. 1/2. तो ये सारे आंसर हम लोग अपने आप से रिप्लाई कर रहे हैं कॉमन सेंस से, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं जिनमें कॉमन सेंस यूज नहीं हो पाता, तो इसीलिए हम लोग फिर लॉगरिथम पढ़ लेते हैं। 25 के ऊपर कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 1 5? minus 5 1 by 5 Minus 5 2. 5 5 9. -2. 1 by 5 के लिए करोगे 1/2, बट यहाँ पे है 1/5। 1/5 में बस इतना सा है कि पावर क्या कर दो? minus. नेगेटिव, करेक्ट। Yes. हाँ, अब ये जो क्वेश्चन होता है ना, इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या है, लॉगरिथम फॉर्म में लिखते हैं। अब वो कैसे लिखते हैं वो देख लो आप, काफी इजी सा ही है, टफ तो कुछ भी नहीं है इसमें। जैसे a to the power x is equal to n, नोट मत करो यार, देख लो है, नोट मत करो। a to the power x is equal to n, दिस इज इंडाइसेस फॉर्म, तो बोलते हैं हम लोग बेस। दिस इज कॉल्ड एज पावर बोल देते हैं इसको, ठीक है। एक्सपोनेंट भी बोल देते हैं, एक्सपोनेंट। इसको आप इंडेक्स भी बोल देते हो, और तो बस इतना ही बोलते हैं ना, पावर बोल देते हैं, एक्सपोनेंट बोल देते हैं, इंडाइसेस बोल देते हैं, इंडेक्स बोल देते हैं। अब यार इतने सारे वर्ड्स का यही मीनिंग है, मतलब जैसे हमारे भी तो अलग अलग लोग अलग अलग बोलते हैं ना, दोस्त लोग कुछ और बोलते हैं, घर में कुछ और बोलते हैं, स्कूल में नाम कुछ और होता है, बस वही रीजन है ना, और कोई रीजन नहीं। तो पावर, एक्सपोनेंट, इंडाइसेस, इसको हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं नंबर। ऐसा कुछ फिक्स नहीं कि इसको नंबर बोलते हैं, और ऐसा क्वेश्चन में इसमें कभी नहीं आता कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नंबर, या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बेस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पावर, एक्सपोनेंट, इंडाइसेस, ऐसा नहीं होता। ये अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग बोल रहे हो आप इसको, छोटू मोटू ऐसा भी बोलोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये इंडाइसेस फॉर्म है, इसी को कन्वर्ट करते हैं लॉगरिथम फॉर्म में। अब वो देख लो कैसे लिखते हैं। तो पहले तो आप लिख देते हो यहाँ पे LOG यानी कि लॉग, ठीक। ये जो नंबर है ना, नंबर, दिस आउटपुट, ये इसको लिखते हैं यहाँ पे। बेस ये लिखते हो आप यहाँ पे, और इसका रिजल्ट होता है क्या? Power. पावर। डन। दिस इज नंबर, दिस इज बेस, एंड दिस इज Power. पावर। ये रिवर्स स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना, पावर विल बी अप्लाइड ऑन Base. ये बेस पे अप्लाई होता है, एंड इक्वल्स टू Number. ऐसा। डन। एक स्टेटमेंट ये भी नोट कर लेते हैं, लाइक log ऑफ n टू द बेस a, इसका इक्वल्स टू लिख लो, इक्वल्स टू द पावर which when applied on base which is a here, ठीक है, gives number n, और इसको बोलते कैसे हैं? log of n, log of n to the base, A. ये इसका प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। log of n to the base A. ऐसा। ये ध्यान रखना, इसका रिजल्ट पावर के इक्वल है। विच पावर व्हेन अप्लाइड ऑन दिस बेस इक्वल्स टू Number. हाँ, अब इसके कुछ कंडीशंस वगैरह भी है, वो बाद में देखते हैं, पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लाइक क्वेश्चन है दिस,
नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं यार क्वेश्चंस को, है ना। लाइक क्वेश्चन है दिस, log of 64 to the base 4। इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि 4 के ऊपर which power should be applied to get, 64. 64. तो कितना पावर अप्लाई करोगे? 3. 3. 4 स्क्वायर होता है 16 और 4 क्यूब होता है 64, ऐसा। लाइक क्वेश्चन है दिस, इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि 5 के ऊपर आप कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 1, कितना पावर अप्लाई करोगे? 0. 0. करेक्ट है, ये आंसर आ गया। लेट्स से क्वेश्चन है दिस, इस क्वेश्चन का मीनिंग है 100 के ऊपर कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 1 1 by 100. minus Minus 1. Plus 1. बिल्कुल करेक्ट है। लेट्स से क्वेश्चन है दिस, क्वेश्चन का मीनिंग है 625 के ऊपर कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट, 1 by 5. हाँ तो कितना करना चाहिए? Minus 1 upon 4. Minus 1 by 4. 625 का स्क्वायर रूट होता है 25, 25 का फिर से स्क्वायर रूट होता है 5, यानी पावर हो गया 1/4, बट वाई माइनस 1/4? 1 upon 5. 1 upon 5 है. हाँ वो रेसिप्रोकल है ना वहां पे, इसलिए तो इसका आंसर आना चाहिए -1/4। 4. हाँ अब देखो क्या होता है ना यार, इसमें क्या दो तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे ये क्वेश्चन तो क्या है, हम लोगों ने विदाउट एनी कैलकुलेशन जस्ट थोड़ा सा माइंड से सोच के आंसर रिप्लाई किया है। कई बार क्या है, थोड़े से क्वेश्चंस टफ हो जाते हैं, तो वहां पे फिर उसको आप इस तरीके से सॉल्व कर लेते हो। जैसे सपोज करो क्वेश्चन होता है दिस, log of 512 to the base 256, यानी 256 के ऊपर कितना पावर अप्लाई करना चाहिए टू गेट 500. 500. तो माइंड में ऐसे बहुत जल्दी से आंसर आता है क्या, बताओ? नहीं, तो वहां पे भी क्वेश्चन इजी है, आप इसको पुट कर दो इक्वल्स टू X. X. हाँ, बस इस स्टेप में मिस्टेक मत करना। दिस x विल बी अप्लाइड ऑन 256. 256. एंड इक्वल्स टू 512. हाँ, तो नेक्स्ट स्टेप विल बी दिस 256 टू द पावर x इज इक्वल टू 512। 12. 12. अब ये क्वेश्चन लॉगरिथम का नहीं है, अब ये क्वेश्चन है इंडाइसिस का। इंडाइसिस, एक्सपोनेंट, पावर, इसमें करते क्या है ना, सेम बेस क्रिएट करते हैं, क्रिएट सेम बेस। अब ये आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है कि 256 इज 2 टू द पावर 7. 7 नहीं होता, Last. 7 नहीं होता। 8. देखो 2 2, to the power 8. 8. फिर 4, फिर 8, फिर 16, 32, 64, 128, then 2. 512, then 10, 2 4. 2. 4. power 1, 2, 3, 4, 5, power 6, power 7, power 8. so this is 2 to the power 8 bracket x, यानी 2 to the power, 8x. 8x. and this is 2 to the power 9. 9. 9. अगर 2 और 3 पता होता है ना तो काफी इजी रहती है चीजें, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस 2 और 3 के टर्म्स में ही होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे एक सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि इफ बेस आर सेम देन पावर आल्सो Same. यानी Same. 8x is equal to 9. 9. x is equal to 9 by 8. 9 upon 8. यानी 256 के ऊपर आप 9/8 अप्लाई करते हो ना, देन यू विल गेट 500 n। Right. 12. ठीक है, अभी तो क्या है, हम लोग ये मेथड यूज कर रहे हैं, बाद में हम लोग प्रॉपर्टीज वगैरह भी पढ़ते हैं तो उनसे क्वेश्चंस और इजी हो जाते हैं। तो लॉगरिथम का मीनिंग ये क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को, नहीं हुआ है तो बताओ, कोई डाउट है तो बताओ, डिस्कस करते हैं पहले। लॉगरिथम की मीनिंग में कोई डाउट है तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जांपल लिखो, log of 0.001
to the base 0 point this. Log of 0.0001 to the base 0.0001. अच्छा सेम ही हो गया, तो इसका आंसर कितना आएगा बोलो? 1. 1 आएगा. क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 0.0001 to the base 0.001. Zero point 001 is 1 upon. Okay. 1 upon 1000, 1000 and 1 upon 1000 is 10 to the power. Minus. -3. -3. Exactly. तो ये है basically 10 to the power minus. 3. इसमें कोई डाउट? नहीं. This is 1 upon 1 2 3 4 यानी 4 zeros यानी 10 to the power -4.
So 10 to the power minus 3x is equal to 10 to the power minus 4. Base same, index also same. Minus 3x is equal to minus 4. Yani x is equal to 4/3. correct. Next question बताओ. X is equal to 17/9. हाँ sir, 17 हाँ, बना. सेम आंसर है. देखते हैं. So 16√2 to the power X. is equal to 256. Root 2. Root 2. So b to the base 1/2. हाँ, देखो ये एक सिंपल सा ही पॉइंट है बेटा ना. 16 होता है 2 to the power 4. 4 and root 2 is 2 to the power. 1/2. 1/2. So this is like a to the power m into a to the power n equals to a to the power M plus M plus n. 4 plus 1/2 is. 9/2. 9/2. यार मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूँ कि आपको ये आता है ना, तो मैं ये थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ इस चीज को. ठीक, मतलब फास्ट तो नहीं बोल रहा हूँ, प्रॉपर बता ही रहे हैं सारी चीजें, लेकिन फिर भी 2 to the power 9/2 ब्रैकेट है. इस स्टेप में कोई डाउट है किसी को? No sir. No, sir. ओके. 256 is 2 to the power 8. 8. and this is 2 to the power. Half. Half. 8 plus half is 17. 17/2. correct है. यानी 2 to the power 17/2 ऐसा. ठीक है. So basically base same, index also same. Index है 9x/2 is equal to 17/2. finally x is equal to 17/9. इस क्वेश्चन का मीनिंग ये हो गया कि 6√2 के ऊपर आप 17/9 अप्लाई करोगे ना, then only you will get 256√2. Clear? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन ये दोनों ट्राई करो. आंसर चैट बॉक्स करना है. अच्छा, लॉगरिथम का शीट सेंड कर देता हूँ लेक्चर के बाद में, बट अभी आपको सॉल्व नहीं करना है. मतलब करना चाहो तो कर लो, उसमें कोई इशू नहीं है, बट अभी शीट के सॉल्व करने के लिए इतना पोर्शन हुआ नहीं है. समझ रहे हो ना? हाँ, तो शीट सेंड करके रखता हूँ, बाकी सॉल्व अभी रहने देना उसको. नेक्स्ट टाइम पे स्टार्ट कर सकते हो. नेक्स्ट टाइम यानी कि टुमारो. Okay. बाकी क्वेश्चंस कर लेते हो अपने आप से तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, कोई इशू नहीं है उसका. So 149 to the power x is equal to 343. हाँ 1/49 is 7 to the power Minus 2. Minus 2. -2. and 343 is 7 to the power. 3.
base same, index also same, minus 2x is equal to 3, x is equal to minus. 3/2. अब देखो -3/2 लिखना है या -1.5 लिखना है, वो सब ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। ऑप्शन जिस फॉर्म में है वो आप फिल कर दो वहां पे। नेगेटिव आंसर्स जो होते हैं वो न्यूमेरिकल में कभी फिल नहीं होते। तो सपोज करो क्वेश्चन होता फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ -x, देन आंसर 3/2. हाँ, और न्यूमेरिकल में फिल करते हो तो 3/2 को यू विल राइट 1 पॉइंट। 1.5. 1.5. नेक्स्ट वीक से आपका 20 + 5, 20 ऑब्जेक्टिव एंड 5 न्यूमेरिकल्स, वो पैटर्न रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, log of 4 to the base alpha is equal to gamma. अल्फा बीटा सुना होगा सभी लोगों ने ना। log of alpha to the base beta is equal to -1, log of beta to the base 1/2 is equal to -1. Find out 4 alpha square plus beta square plus gamma square. ईशा मिस्टेक है आंसर में, नीरल आयुष करेक्ट है, अनुष्का मिस्टेक है आंसर में। log of beta to the base half is -1, log of alpha to the base beta is equal to -1, log of 4 to the base alpha is equal to gamma. पृथ्वीराज करेक्ट है, प्रसन्न करेक्ट है। log of beta to the base 1/2 is equal to -1, यानी beta is equal to 2. this -1 will be applied on 1/2. हाँ base, और 1/2 to the power -1 यानी कि रेसिप्रोकल या फिर इन्वर्जन, आंसर 2. एग्जैक्टली। अब ये बीटा आप इधर पुट कर दो यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन इज log of alpha to the base 2 is equal to Minus this -1 will be applied on 2. base 2. alpha is equal to 2 to the power -1 which is 1/2. करेक्ट, बिल्कुल सही है। नाउ पुट अल्फा हियर, यहाँ पे log 4 to the base 1/2 is equal to Y. Gamma. gamma will be applied on 1/2. equals to 4. 1/2 is 2 to the power, -2. -2. सेम बेस बना रहे हैं हम लोग, सेम बेस, तो 2 to the power minus gamma is equal to 2, 2 square. minus gamma is equal to 2, यानी gamma is equal to, Minus -2. तो ये आ गए सारी वैल्यूज। अभी जो फाइनल क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। सो फाइनल क्वेश्चन है दिस 4 alpha square plus beta square plus gamma square, 4 alpha square 1/2 square is 1/4. beta square is 4. 4. and gamma square is 4. 4. 1/2 -2 का स्क्वायर भी -2 into -2 यानी कि 4। अब देखो 4 और 4 कट होता है ना तो 0 नहीं आता, ये मल्टीप्लिकेशन वाला कैंसिलेशन है, 1 आता है, तो 1 + 4 + 4 आंसर 9. 9. बताओ कोई डाउट है तो बोलो, No. बोलो यार कोई डाउट है तो, कुछ भी ऐसे मन से बना लो, डाउट पूछ लो। थोड़ा लेंदी था मतलब, बट सिंपल है, ऐसा टफ तो नहीं है क्वेश्चन।
डन। Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देख लो यार एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से ना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। Log of beta to the base half is equal to -1, beta is equal to 1/2 to the power -1 which is 2। ये इधर पुट अल्फा इज इक्वल टू 2 to the power -1 यानी कि 1/2। ये अल्फा 1/2 यहाँ पे पुट कर रहे हैं, बेसिकली इधर पुट किया फिर इधर पुट किया ऐसा। तो 1/2 to the power gamma is equal to 4, 1/2 is 2 to the power -1, तो 2 to the power minus gamma is equal to 2 square, minus gamma is equal to 2, gamma is equal to -2। फिर ये सारे वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, बीटा स्क्वायर हो गया 4, गामा स्क्वायर भी 4 एंड 4 into 1/2 का स्क्वायर यानी कि 144 यानी आंसर है 9। चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखो। ये क्वेश्चन है, सर इससे अच्छा एक पॉइंट और देखो, ऐसा नहीं है कि ये 5 लॉग है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लॉग को डिफाइन करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो नंबर और सेकंड वन इज बेस। हाँ। सो दिस लॉग ये बेस है और ये पूरा नंबर है फॉर दिस लॉग। फॉर दिस लॉग बेस इज हाँ, और इस लॉग का ही नंबर ये इतना बड़ा नंबर है इसका। तो स्टेप बाय स्टेप मूव करो, पहले आप ये पोर्शन सॉल्व करो। अर्णव करेक्ट आंसर है, प्रसन्न करेक्ट आंसर, पृथ्वीराज वेरी गुड करेक्ट आंसर। नंबर ऐसे ऊपर जा रहा है क्या मतलब? यार ये ऊपर नहीं जा रहा है, ये तुम्हें ऊपर दिख रहा है, ये साइड में चल रहा है पूरा। सर क्वेश्चन फिर से मतलब क्या है? सम ये है कि log of 81 to the base 3, पहले ये बोलो 3 के ऊपर आप कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 81? 4। हाँ, अब ये क्वेश्चन बन गया, देखो ये log of 4 to the base 2। ठीक है सर, ठीक है। ये मीनिंग है इस क्वेश्चन का। So which power should be applied on 2 to get 4? 2। हाँ, ये इधर आएगा नहीं, इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलता है। अब इधर आ जाओ यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन बन गया दिस log base 8 and number 2. So which power should be applied on 8 to get 1/3. 1/3। 8 का क्यूब रूट होता है 2। अब ये क्वेश्चन बन गया दिस which power should be applied on 1/3 to get 1/3? 1. और फाइनली क्वेश्चन बन गया है दिस 1।
log number 1 base 5. Which power should be applied on 5 to get 1? 0. तो फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का 0. क्लियर? Yes. Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करते हैं. Find out the value of x. कोई भी इशू होता है बोल सकते हैं यार आप लोग, है ना, कुछ स्पीड वगैरह का इशू हो रहा है, जो भी है बोल सकते हैं. अच्छा क्या लगता है बताओ, दिस 0 विल बी अप्लाइड ऑन 4 या 5 या 2? 4 पे. ये 4 पे अप्लाई होगा 0, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो मेजर लॉग है ना वो ये है. इस लॉग का बेस है 4 एंड इस लॉग का ये पूरा नंबर है. नंबर भी लॉग के फॉर्म में लिखा हुआ है, बिल्कुल लिख सकते हो बेटा. जैसे कहीं पे 2 है तो 2 को वी कैन राइट दिस ना. ये दोनों सेम है या डिफरेंट है? Same is बिल्कुल सेम है. हाँ, तो 0 विल बी अप्लाइड ऑन 4 No. 4. एंड इक्वल्स टू नंबर, ये नंबर है पूरा इस बड़े इस वाले लॉग का. तो log base 5 log x to the base 2 1. 4 to the power 0 is 1. 1. Now 1 will be applied on 5. 5. and equals to number. Number है यहाँ पे log of x to the base 2. 5 to the power 1 is 5. and now 5 will be applied on 2. so and equals to number. And x is equal to 2 to the power which is 32. 32. 32. Correct. मतलब लास्ट क्वेश्चन का थोड़ा रिवर्स प्रोसेस रहती है ना. हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन का रिवर्स प्रोसेस हो गया, बिल्कुल ठीक है. वहां पे आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन थी, पावर फाइंड करनी थी. यहाँ पे पावर गिवन है और आपको ये नंबर फाइंड करना है. डन? एनी डाउट? No. No, sir. ओके. अच्छा देखो, कुछ लोग बोल रहे थे कि सर ऑलमोस्ट कितने रजिस्टर्स या नोटबुक बनाने हैं हम लोगों को. तो 11th और 12th दोनों को मिला के आपके 30 चैप्टर्स हैं एंड फॉर ईच चैप्टर ऑलमोस्ट 70 to 100 पेजेस, यानी 10 रजिस्टर्स मिनिमम नोटबुक बोल सकते हो ऑफ 150 to 200 पेजेस के लगा लो, है ना, ऐसा. तो एक साथ इतना परचेस करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग धीरे धीरे परचेस करते रहो, ठीक है. बाकी 3 नोटबुक बना के रखो. एक नोटबुक हो गया अपना फॉर नोट्स, सेकेंड वन इज फॉर प्रैक्टिस शीट, जो शीट देते हैं ना उसके होमवर्क के लिए, एंड थर्ड वन इज फॉर सिंगल सॉल्व. तो मैथ्स के लिए 3 होने चाहिए आपके पास में. बाकी ऐसा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले का एक अलग से नोटबुक यार देखो वो मैं प्रेफर नहीं करता हूँ. इससे अच्छा आप
एक ही नोट बना के उस पर हाईलाइटर कर लो, वो मेरे को ज्यादा ठीक लगता है। ठीक है, हाँ मतलब यार मैं कोई भी वो मेथड प्रेफर नहीं करता जिसमें आपको फिर से बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग में लिखो आप चीजों को और उसमें टाइम वेस्ट हो। उससे अच्छा गंदा लिखो लेकिन सॉल्विंग कर लो काफी सारा। ठीक है, चलो है ना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। कोई भी डाउट होता है तो बोलना। शीट सेंड करने वाला हूँ, अभी सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, बट हो सकता है नहीं हो उसमें से क्वेश्चन, तो एक दो टर्म अभी रुक जाना तब सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो फिर बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। Thank you, sir. Bye, Sir. ओके Bye, sir. सर Bye, sir. Thank you, sir.